Hi team, today we are here to talk about Porter Merchant Onboarding Project. आज मैं आपको पोर्टर के बारे में बताऊंगा. तो पोर्टर एक लॉजिस्टिक सोल्यूशन कंपनी है. पोर्टर ने स्टार्ट किया था कि वो लॉजिस्टिक सोल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे अपने कस्टमर्स को, इंडिविजुअल कस्टमर्स को. नाउ दे हैव gone up with the Porter for Enterprise project, right, where they are going to provide logistic solution for the enterprises. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, देर आर अराउंड 2500 के ऊपर क्लाइंट्स ऑलरेडी हु आर वर्किंग विथ पोर्टर, राइट. दे आर यूजिंग पोर्टर फॉर द लॉजिस्टिक सोल्यूशंस. उनका 3 मेन एडवांटेज है. एक तो है पे पर यूज़ मॉडल, जो कुछ कंपनियां ऑलरेडी एडवांस में पेमेंट करती हैं फॉर व्हीकल्स टू बी रिजर्व फॉर देम फॉर द लॉजिस्टिक सोल्यूशंस. वो उनको नहीं करना पड़ता. इधर पे पर यूज़ मॉडल चलता है. अगर आप यूज़ करो तभी आप पेमेंट करोगे, नहीं तो आप उस पीरियड का भाड़ा नहीं भरोगे, राइट. यू हैव ग्रेटर कंट्रोल, राइट. यू गेट विजिबिलिटी ऑफ ऑल दी लेवल्स ऑफ लॉजिस्टिकल एक्टिविटी हैपनिंग एंड इन योर कंपनी. किधर जिधर भी पोर्टर बुक होता है आपको पता चलता है कि इस जगह पे पोर्टर बुक हुआ है इस पर्टिकुलर टाइम पे, राइट. एंड वन प्लेस यू कैन मेक ऑल द पेमेंट्स. ऐसा नहीं है कि आप एक एरिया का इन्वॉइस लेके फिर पेमेंट करके उसके बाद कंपनी को भेजो. आप एक ही जगह से, एक ही अकाउंट से पूरे पैन इंडिया में जिस भी लोकेशन में पोर्टर अवेलेबल है सारे जगह का पेमेंट एक ही प्लेस से कर सकते हो. दैट्स द मेन एडवांटेज ऑफ पोर्टर फॉर एंटरप्राइज. सो मोस्टली दिस हैज़ बीन मॉडिफाइड, देयर एंटायर बिजनेस मॉडल मॉडिफाइड फॉर बिजनेसेस, राइट. नाउ कमिंग टू व्हाट काइंड ऑफ बिजनेसेस वी कैन अप्रोच. Basically we can approach any business which is big enough to have a requirement of logistical solution, right, on regular basis, राइट. ये हो सकता है कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो सकती है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो सकती है रिगार्डिंग पेंट्स, केमिकल्स, रबर, प्लास्टिक. कोई हाउस शिफ्टिंग या फिर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वाली कंपनी भी हो सकती है. कोई कंपनी अगर मशीन्स, इक्विपमेंट, स्पेयर पार्ट्स भेज रहा है या फिर मंगवा रहा है, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट. उसके बाद आते हैं उन प्लेसेस पे जिधर जो भी वुड, लैमिनेट, मार्बल्स, स्टोन्स, right, tiles, all these companies who are using regular logistic partners, right, they can also use porter. Catering and restaurants also can use porter. So porter basically can be used by any company who regularly will use, I'm repeating again, regularly will use logistical solutions, right. Probably अगर उनको हर 6 महीने में एक बार होगा, दैट इज़ नॉट समथिंग विच वी वांट टू अप्रोच. हमें बड़े शॉप्स पे जाना है. अगर आप किराना स्टोर भी जाते हो तो बड़े किराना स्टोर पे जाओ, क्योंकि वो रेगुलर यूज़ करेगा. कोई भी छोटा दुकान या छोटी दुकान पे आप जाओगे जिसमें वो रेगुलरली यूज़ नहीं कर पाएगा, हम उन शॉप्स को हम अप्रोच नहीं करेंगे, राइट. अभी आते हैं बेनिफिट्स पे. तो पोर्टर क्यों हम पिच कर रहे हैं कंपेयर टू नॉर्मल रेगुलर लॉजिस्टिक सोल्यूशंस जो वो ऑलरेडी पार्टनर्ड अप होंगे किसी के साथ टू रन देयर करंट बिजनेस. तो फर्स्ट एडवांटेज आता है रेंज ऑफ व्हीकल्स. पोर्टर के पास 2 व्हीलर से लेके 4 व्हीलर तक बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. 2 व्हीलर में आपके जो भी बाइक से ट्रांसपोर्ट करते हैं छोटी छोटी चीज़ें अगर आप भेज रहे हो या फिर मंगवा रहे हो, यू कैन यूज़ दैट. 3 व्हीलर सर्विसेज में आपके ऑटोज़ आएंगे छोटे वाले. अभी 4 व्हीलर पे टाटा एस से लेके बड़े ट्रक्स तक सारे ऑप्शंस इनके पास अवेलेबल हैं. तो रेंज ऑफ व्हीकल्स अवेलेबल इज़ हायर, राइट, ऑन डिमांड वो भी. एंड व्हीकल बुकिंग भी ऑन डिमांड अवेलेबल है. अगर कि रेगुलर लॉजिस्टिक पार्टनर पे जाओगे तो उसको आपको हाफ एन आवर पहले ही बताना पड़ेगा, राइट. या यू हैव टू इन्फॉर्म एटलीस्ट अ डे, और यू हैव टू एडवांस में बुक करना पड़ेगा आपको, राइट. अभी इसमें पोर्टल में क्या होता है, आप 15-20 मिनट में ही आपको गाड़ी मिल जाएगी, राइट. वंस यू स्टार्ट लुकिंग फॉर अ व्हीकल, वंस यू पुट ए लोकेशन एंड बी लोकेशन, किधर से किधर जाना है, 10 से 15 मिनट में आपको गाड़ी मिल जाएगी. और अगर वर्स्ट केस 20 मिनट में भी आ जाएगी. सो देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर टू बुक इन एडवांस. प्लानिंग उतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट. सेफ एंड रिलायबल है. आप ट्रैक कर सकते हो आपका कंसाइनमेंट किधर है, अभी किधर है और कितनी देर में पहुँचेगा. ऑल द डिटेल्स विल बी शोन ऑन द एप्लीकेशन, राइट. यू कैन सेंड इट टू मल्टीपल लोकेशंस इन वन गो. अगर आप एक जगह से स्टार्ट करते हो तो ड्रॉप पॉइंट्स मल्टीपल रख सकते हो, ठीक है. अभी आते हैं एंड में अफोर्डेबल प्राइसिंग के बारे में. क्योंकि वो फर्स्ट टाइम पोर्टर यूज़र होंगे, उनको पहले ऑर्डर पे 50% का ऑफ मिलेगा अप टू 200 रुपीज़ का, ठीक है. और उसके ऊपर से पोर्टर गोल्ड पे भी उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है फॉर द नेक्स्ट 10 ऑर्डर्स आफ्टर द फर्स्ट ऑर्डर. बाकी 10 ऑर्डर्स पे अगर पोर्टर गोल्ड लेते हैं तो उनको हर ऑर्डर पे 15% का डिस्काउंट मिलेगा अप टू 100 रुपीज़ वाला, ठीक है. सो नाउ why would they prefer this
कमिंग टू द विजिबिलिटी परस्पेक्टिव, मतलब अवेलेबिलिटी परस्पेक्टिव, तो ऑलरेडी पोर्टर 17 सिटीज़ में अवेलेबल है, राइट. देयर आर 17 cities in which porter is already available, and they can use from any location other location का logistic part solution, right. So that is the main advantage of porter. अब आता है आपके स्क्रिप्ट के ऊपर. आपकी टीम, आपकी गिगर की टीम क्या पिच करेगी, वो भी जब दुकान पे जाएंगे तो फर्स्ट थिंग इज़, हेलो मैं XYZ, फॉर एग्जांपल आई एम वरुण, सो हेलो मैं वरुण पोर्टर की तरफ से आया हूँ, क्या आप पोर्टर के बारे में जानते हो. तो बोले कि नहीं, या तो सुना होगा. तो बोले पोर्टर एक ऐसा ऐप है जिससे आप किसी भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक्स से लेकर 2 व्हीलर तक कुछ भी मंगवा सकते हो, राइट. आपके लिए अभी एक ऑफ़र चल रहा है, पहले ऑर्डर पर आपको 50% ऑफ मिल सकता है, राइट. फिर आप बताओगे कि मतलब जैसे आपको आपका टेम्पो का बिल ₹400 आता है, तो उसमें से ₹200 आपको ऑफ मिलेगा. आगे भी आपको डिस्काउंट मिलेंगे. एंड यू कैन ऑल्सो अवेल फॉर पोर्टर गोल्ड, जिसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है 15% का फॉर नेक्स्ट 10 ऑर्डर्स. क्या आप इस महीने पोर्टर से कुछ ट्रांसपोर्ट कराना चाहेंगे टू ट्राई आउट पोर्टर, क्या आप पोर्टर ट्राई करना चाहेंगे. बोलते हैं हाँ ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ क्या है. ऐप दिखा सकते हो. सो देन आपके 3 स्टेप होंगे. फर्स्ट यू गेट देम डाउनलोड द एप्लीकेशन, फिर आप अपना पैम्फलेट शेयर कराओगे उनसे, राइट. उसके बाद आप उनको फिल कराओगे मर्चेंट की डिटेल्स एप्लीकेशन पे और गिग ऐप पे भी, ठीक है. टास्क डिटेल्स फिर से समराइज़ करता हूँ. पहले आप मर्चेंट को रीच आउट करोगे, ठीक है, फ्रॉम प्रोवाइडेड कैटेगरीज. एज आई एम सेइंग हियर, बड़े बिजनेस को अप्रोच करना है, ठीक है. आप इन्फॉर्म करोगे बेनिफिट्स और ऑफर पोर्टर के एप्लीकेशन के बारे में, और उसकी डेमो भी दोगे आप एक बार, ठीक है. आप इंटरेस्टेड मर्चेंट्स को एप्लीकेशन डाउनलोड करा के ऑन बोर्ड हो जाएंगे. वो सिर्फ उनको नाम, नंबर, ईमेल चाहिए उसमें. उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन पे उनकी डिटेल्स भरोगे और उनको एक डेमो भी दोगे कि ऐप में क्या क्या दिखता है और किधर दिखता है. नाउ कमिंग टू पोर्टर ऐप फ्लो. जब आप पोर्टर का ऐप उनको डाउनलोड कराओगे तो कस्टमर क्या करेगा, मतलब मर्चेंट क्या करेगा. मर्चेंट सिर्फ अपना नंबर से लॉगिन करेगा या फिर साइनअप करेगा, नया साइनअप करेगा, फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी वो भरेगा. एंड देन ही हैज़ टू सेलेक्ट बिजनेस यूजेज, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू पिच दिस फॉर पर्सनल यूजेज एज वेल, राइट. या आप सिर्फ बिजनेस ओनर्स को पिच कर रहे हो तो दे विल डेफिनेटली यूज बिजनेस यूजेज. अभी इसमें पोर्टर में ऑन बोर्डिंग के 3 ही स्टेप है, नंबर, नाम और ईमेल आईडी. बिजनेस यूजेज ही होगा सारे कस्टमर्स ना. उसके बाद आप उनको पोर्टर का ऐप जब खुलेगा आप उनको डेमो दोगे, ठीक है. आप उनसे लोकेशन ए और लोकेशन बी मैप पे भरवाओगे. उसके बाद उनको दिखाओगे कि टाटा एस हेल्पर, विथ हेल्पर, देन दिस 2 व्हीलर, देन दिस 3 व्हीलर, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. उसके नीचे कितने मिनट में वो आ रहा है वो अवेलेबल है. उसके नीचे कितने अमाउंट उसका होगा वो अवेलेबल है. यू विल टेक हिम थ्रू द ऐप. आप उनको ऐप का डेमो दोगे कि क्या क्या दिखता है ऐप के अंदर, कैसे दिखता है, किस टाइप का व्हीकल पे कितना खर्चा होगा, कितने मिनट में गाड़ी मिल सकती है, ये भी दिख रहा है. अप्लाई कूपन के इसमें वो अपना फर्स्ट ऑर्डर वाला कूपन अप्लाई करके फर्स्ट 50% ऑफ ले सकते हैं, ठीक है. उसके बाद आप उनको दिखाओगे कि पे जब वो कैश का बटन दिख रहा है इधर नीचे लेफ्ट में, इसको क्लिक करने पर उनको किस टाइप के पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल वो दिखाओगे. उसके बाद आप वापस जाके मेन्यू में बुक नाउ के बाद में ऑर्डर्स का सेक्शन है वो दिखाओगे. आप 1-2 ऑर्डर करके कैंसिल भी कर सकते हो ताकि दिखाने के लिए कि उनकी ऑर्डर हिस्ट्री कैसे दिखती है इधर, ठीक है. पेमेंट ऑप्शन में क्या क्या पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑनलाइन एंड थ्रू UPI वो दिखाओगे. उसके बाद आप प्रोफाइल अकाउंट सेक्शन में जाओगे. अकाउंट में आप इस सेक्शन का प्रोफाइल का एक स्क्रीनशॉट लोगे. ये आप क्यों लोगे, ये आपका इस स्क्रीनशॉट को आपको गिग इंडिया एप्लीकेशन में अपलोड करना है, ठीक है. जिसमें वो मर्चेंट का नाम दिख रहा है, मर्चेंट का फ़ोन नंबर दिखेगा, ठीक है. और ये पूरा स्क्रीनशॉट आप लोगे ताकि आप इसको प्रूफ के तौर पर, रजिस्ट्रेशन का प्रूफ के तौर पर गिग इंडिया एप्लीकेशन पे अपलोड कर सको. इतना ही टास्क होगा पोर्टर के एप्लीकेशन के ऊपर जो बात करनी है आपको. अब आते हैं आपके टास्क के ऊपर जो गिग इंडिया ऐप फ्लो के ऊपर है. इसमें पहले आप वाइट लिस्ट होंगे. आफ्टर यू आर वाइट लिस्टेड यू विल बी एबल टू सी पोर्टर का गिग, ठीक है. पोर्टर का गिग दिखते ही व्हेन यू क्लिक ऑन द गिग यू विल सी फर्स्ट बटन इज न्यू लीड, दैट इज़ फॉर क्रिएशन ऑफ अ न्यू लीड. अगर आपको नया लीड, नया मर्चेंट को ऐड करना है तो इस पर क्लिक करोगे. अगर आप एग्जिस्टिंग मर्चेंट पे देखना है कि उसका स्टेटस क्या है या फिर उसको अपडेट करना है तो एडेड मर्चेंट की डिटेल्स में आपको ऑलरेडी एडेड मर्चेंट की डिटेल्स दिख जाएंगी. अभी आते हैं व्हेन यू क्लिक ऑन न्यू लीड आपको ये पेज खोलता है. व्यू QR पे क्लिक करते ही एक QR खुलेगा. इस QR को मर्चेंट अपने मोबाइल पे स्कैन करेगा और वो मर्चेंट डिटेल्स भरेगा, अपना नाम, नंबर और ईमेल आईडी. जब वो डिटेल्स भर देगा तो आपको लीड की डिटेल्स कुछ इस तरह से एडेड मर्चेंट की डिटेल्स में एक लीड दिख जाएगी.
उस लीड पे आपको 3 बटन दिखेंगे, एक है उसका किस स्टेटस में है, एक अपडेट एक्टिविटी और एक शेयर पैम्फलेट। ठीक है, फर्स्ट टास्क इज टू क्लिक ऑन शेयर पैम्फलेट एंड क्लिक ऑन व्हाट्सएप टू सेंड देम अ व्हाट्सएप मैसेज। व्हाट्सएप पे उनको पैम्फलेट जाएगा कि पोर्टर में 50% ऑफ चल रहा है और क्या डिटेल्स हैं उस ऑफर के, क्या कोड है उस ऑफर का। ठीक है, नेक्स्ट यू कम बैक टू दिस पेज एंड देन यू क्लिक ऑन अपडेट एक्टिविटी। व्हेन यू क्लिक ऑन अपडेट एक्टिविटी यू विल बी एबल टू सी कि कौन से स्टेटस में उसको डालना है। यहाँ पे न्यू लीड पे ऑलरेडी वो है, करंट स्टेटस इज न्यू लीड, आप देख सकते हो न्यू लीड पे ऑलरेडी होगा। आपको या तो इंटरेस्टेड में डालना है या नॉट इंटरेस्टेड में डालना है। इंटरेस्टेड एज द नेम सजेस्ट, जब वो मर्चेंट बोलते हैं कि हाँ मैं ट्राई करना चाहता हूँ, ठीक है, तो इंटरेस्टेड है तो उस पर आप इंटरेस्टेड के स्टेटस में डालोगे, फिर आपका स्टेटस का फॉर्म खुलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो ऐप डाउनलोड अगर उसने कर दिया डाउनलोड तो येस बोलोगे। रजिस्ट्रेशन अगर उसने कर दिया है और आपको ये पेज का स्क्रीनशॉट मिल चुका है, ये जो प्रोफाइल सेक्शन है, तो आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड भी स्टेटस भी डन करोगे। सिटी एरिया विद इन सिटी, राइट, इफ़ इट्स मुंबई, पुणे, कोलकाता, इंदौर, वो सिटी भरोगे, उस सिटी के अंदर का एरिया का नाम भरोगे, राइट। कस्टमर टाइप और इंडस्ट्री टाइप, मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है या फिर एफएमसीजी क्या इंडस्ट्री में है, ऑल दोज डिटेल्स यू विल फिल। अवेयर ऑफ पोर्टर आपने उनको एक्सप्लेन कर दिया तो आप येस भरोगे, राइट। विच ऑल वैल्यू एडेड सर्विसेज डू नीड, इसमें क्या उनको लॉजिस्टिक्स ही चाहिए, क्या उनको बड़े बड़े व्हीकल की ज़रूरत है इसलिए वो यूज़ कर रहे हैं, व्हाट सर्विसेज डू दे नीड, ये आपको ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करना है। ठीक है, कि कुछ टाइप का व्हीकल वो जनरल यूज़ करते हैं वो सिलेक्ट करना है। रीज़न फॉर नॉट यूजिंग, अभी तक उन्होंने पोर्टर यूज़ नहीं क्यों नहीं किया वो जानना है। तो क्या तो वो अवेयर नहीं थे या तो उनको लगता था कि महंगा है, जो भी उनका रीज़न होगा वो आपको लिखना है। शॉप डॉक्यूमेंट पे आते हैं। शॉप डॉक्यूमेंट में आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट उनसे लेनी है, ठीक है। अगर उनकी जीएसटी सर्टिफिकेट शॉप पे टंगी हुई है वो लोगे, या तो आधार आपको उनका उद्योग आधार लोगे, या तो शॉप एक्ट लाइसेंस लोगे, या तो ट्रेड लाइसेंस लोगे। अगर किसी ने बिजनेस खोला है तो एक तो डॉक्यूमेंट उसके शॉप में लगा होगा, आपको उस डॉक्यूमेंट का फ़ोटो लेना है बाहर से, ठीक है। इधर आपको दिखेंगी 3 अपलोड ऑप्शंस। पहले में शॉप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे आप, जो जो सिलेक्ट करोगे ड्रॉप डाउन में उसी का डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे। अकाउंट स्क्रीनशॉट में आप ये स्क्रीनशॉट अपलोड करोगे जिसमें उसका नाम और नंबर दिख रहा है, ठीक है। एंड देन इन स्टोर सेल्फी यू विल बी एडिंग एन इमेज, अ सेल्फी विच यू विल टेक आउटसाइड द शॉप। उसके दुकान के बाहर से आप सेल्फी लोगे जिसमें आप दिख रहे होंगे और पीछे उस दुकान का नाम क्लियरली दिख रहा होगा। अगर आपको थोड़ा डिस्टेंस में जाके लेना है तो सेल्फी दूर से लीजिए ताकि उसके दुकान का नाम क्लियरली दिख सके, क्योंकि वो वहाँ पे वेरिफिकेशन में चेक होगा कि आप कि उस दुकान पे कोई गया था कि नहीं। नाउ कमिंग टू नॉट इंटरेस्टेड, अगर लीड नॉट इंटरेस्टेड है तो आप उस लीड को डायरेक्टली नॉट इंटरेस्टेड में मूव कर दोगे, ठीक है। और उसमें एक ही क्वेश्चन है, रीज़न फॉर नॉट इंटरेस्टेड। आपको टाइप करना पड़ेगा कि स्पेसिफिक रीज़न अगर उसने कुछ दिया है कि वो नहीं करना चाहता पोर्टर को यूज़ आफ्टर डाउनलोडिंग द ऐप, ठीक है। टू समराइज द टास्क अगेन, शेयर डिटेल्स अबाउट पोर्टर, टॉक अबाउट द बेनिफिट्स क्लियरली, उसके बेनिफिट्स बताओ, ऑफर्स बताओ, कन्विंस द मर्चेंट टू ट्राई आउट पोर्टर, ठीक है। एंश्योर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स आर कलेक्टेड टू अवॉइड रिजेक्शन ऑफ द लीड। जो भी शॉप एक्ट लाइसेंस या फिर ट्रेड लाइसेंस जो भी रिक्वायरमेंट है डाटा का वो आप ले लो ताकि वो शॉप रिजेक्ट ना हो बाद में, ठीक है। इमेजेस सही से लो, सेल्फी सही से लो जिसमें आप भी दिख रहे हो और दुकान का नाम भी दिख रहा है बैकग्राउंड में। डो नॉट पुट ओनली योर सेल्फी और डो नॉट पुट ओनली शॉप का पिक्चर, यू हैव इट हैज़ टू बी बोथ अ सेल्फी विथ अ शॉप इन द बैकग्राउंड, ठीक है। फिर आप अप्रोप्रिएट स्क्रीनशॉट्स भी कलेक्ट कर लो जिसमें रजिस्ट्रेशन में उसका नाम और नंबर दिख रहा है। डो नॉट कलेक्ट विथ वेरी ब्लर इमेज, या फिर उसमें सही से नंबर नहीं दिख रहा, नहीं तो आपका इमेज रिजेक्ट हो जाएगा। तो अभी आते हैं लोकेशंस, किस किस लोकेशन में हम अभी के लिए यू कैन डू दी मर्चेंट ऑनबोर्डिंग। पुणे में डिगी, लोहेगांव, यरवाड़ा, कल्याणी नगर, कोथरूड, बाबधान, एरंडवाने, वारजे, हिंजेवाड़ी एंड बानेर, दीज आर द लोकेशंस वेयर यू कैन डू दी ऑनबोर्डिंग। कोलकाता में केस्टोपुर, नायापट्टी, तारुलिया, छोटो चंदपुर, दीज आर द ओनली 5 लोकेशंस जिधर आप कर सकते हो। इंदौर में गड़बड़ी पुल, केसर बाग रोड, अन्नपूर्णा रोड, रिंग रोड, गोपुर स्क्वायर के पास, रेतीमंड, राजेंद्र नगर मेन रोड के पास, राव कैट रोड, कैट स्क्वायर में 2 एरिया हैं, आर कैट सेक्टर ई एंड इंडस्ट्रियल एरिया RAU। इन दोनों एरियाज में इन कैट स्क्वायर यू कैन डू दी ऑनबोर्डिंग। मुंबई में थाने, नालासोपारा, बांद्रा, अंधेरी एंड मानसरोवर, बस इतने ही लोकेशंस पे आप ऑनबोर्डिंग कर सकते हो।
जियो टैगिंग ऑन है, आप सिर्फ पुणे, कोलकाता, इंदौर, मुंबई के लीड्स ऐड कर सकते हो, अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट के लीड्स आप ऐड नहीं कर सकते। कमिंग टू दी वैलिडेशन प्रोसेस कि कैसे हम चेक करेंगे कि ये लीड आपने सही वाली डाला है कि नहीं। पहले तो इमेज चेक होगा, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन इमेज सही से नंबर मैच होनी चाहिए। दूसरी, आपकी सेल्फी और दुकान, सेल्फी परफेक्ट होनी चाहिए जिसमें दुकान दिख रहा होगा, ठीक है। अगर सेल्फी गलत है तो ये कॉल भी नहीं जाएगा। एक्चुअली वैलिडेशन प्रोसेस का टैट ये तब होता है जब कस्टमर कॉल करता है, ठीक है। कॉल करके वो ये सवाल पूछते हैं 8 सवाल, उसके बाद जाके वैलिडेशन होती है। लेकिन 8 सवाल पूछने के पहले अगर आपने इमेज गलत डाली है तो ये 8 सवाल पूछेंगे ही नहीं, ठीक है। फर्स्ट चेक विल भी आपकी इमेज, उसमें डॉक्यूमेंट इमेज सही से डालो और सेल्फी सही से डालो। सेल्फी में आपकी शक्ल आनी चाहिए, पीछे थोड़ा दूर से लेना ताकि वो दुकान का नाम सही से दिख सके, ताकि वो हमें पता चले कि वो दुकान एग्जिस्ट करता है, वो आपने सिर्फ फेक लीड ऐड, फ्रॉड लीड ऐड नहीं की है, ठीक है। अभी क्या पूछेंगे जब कस्टमर कॉल करेगा तो वो जब कॉल करेंगे मर्चेंट को, वो पूछेंगे क्या वो बिज़नेस ओनर है जिससे वो बात कर रहे हैं, वो बिज़नेस ओनर होना चाहिए, क्या वो बिज़नेस ओनर है। अगर वो नहीं बोलता है, अगर वो बिज़नेस उनका नहीं है, तो आपने गलत बंदे को लीड ऐड करवाया है। यू हैव टू गेट द बिजनेस ओनर टू डाउनलोड दी पोर्टर एप्लीकेशन, बिकॉज वो डिसीजन लेगा कि पोर्टर यूज़ करना है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद उसका बिजनेस नेम या शॉप नेम उनके वेरीफाई कराएंगे। अगर वो वेरीफाई होता है, उसके बाद वो पूछेंगे कि क्या उनको डिलीवरी का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और क्या वो पोर्टर के बारे में जानते हैं, क्या किसी एग्जीक्यूटिव ने विजिट किया उनकी दुकान पर, ठीक है, क्या किसी ने उसको पैम्फलेट शेयर किया, क्या किसी ने उसको 50% ऑफर के बारे में बताया, ठीक है, क्या वो इंटरेस्टेड है ऑर्डर में करने में और कब करेगा। ये डिटेल्स हम उनसे कलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो ऊपर के 4-5 सवाल है मेन वाले, अगर वो सारे यस आएंगे मतलब दुकान मेरा है, हाँ कोई आया था, हाँ कोई किसी ने पैम्फलेट दिया, किसी ने मेरे को ऑफ़र के बारे में बताया और मेरे को पोर्टर के बारे में पूरी जानकारी दी है, ये 5 सवाल अगर सही आते हैं तब जाके वो लीड क्वालिफाई होता है, उसके ऊपर पेमेंट आती है। वैलिडेशन फॉर द डे विल कम फ्रॉम पोर्टर ऑन वीकली बेसिस, हम वीकली बेसिस पे ही वैलिडेशन दे पाएंगे। अगर आपने मंडे को लीड ऐड किया है तो फ्राइडे तक या सैटरडे तक वो लीड का डिटेल आपके पास वैलिडेशन आ जाएगा। अभी आते हैं कि इनवैलिड इमेजेस कौन से हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें सेल्फी में दुकान पीछे दिख नहीं रही है, बंदे ने सिर्फ अपना फोटो डाला है। द सेकेंड इमेज एज वेल, जिसमें सिर्फ उस बंदे का फोटो दिख रहा है, देर इज़ नो शॉप इन द बैकग्राउंड। इसमें देर इज़ नो सेल्फी, वो सिर्फ दूर से दुकान का लिया है। दिस इज़ पॉसिबिलिटी कि वो गूगल से भी लिया हो सकता है। तो हमें ऐसे इमेजेस नहीं चाहिए जिसमें क्लियरली जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए उसके हिसाब से नहीं है, ठीक है। ऐसे आते हैं जिसमें कंडीशंस में एक ही है, स्टोर नेम शुड विजिबल एंड गियर टू टेक अ सेल्फी विद द स्टोर क्लियरली विजिबल इन द बैकग्राउंड। इसमें देखो इस बंदे ने सेल्फी लिया है, थोड़ा दूर से लेना था बट इसने लिया है सेल्फी विद शॉप विजिबल, इसने लिया है सही से विथ हिज फेस एंड द शॉप विजिबल इन द बैकग्राउंड। So you should make sure your image covers yourself and the shop in the background. And this is all we have for Porter. Thank you.